नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम बैन आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद लाइव आने का, आपके रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और रूबरू होने में आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, चिर परिचित चेहरा छत्तीसगढ़ का आशुतोष कुमार देवांगन जी। आपकी सीजीपीएससी 2020 में आपको डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है और आपकी जो रैंक आई थी वो 5वीं रैंक आई थी। तो आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों, नमस्कार। आशुतोष जी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि अभी जो सीजीपीएससी का प्री का एग्जाम हुआ, तो उसमें आशुतोष जी का अपना क्या विश्लेषण है, एनालिसिस है, उसको थोड़ा देखते हैं। और मेंस के लिए एक ब्रीफ स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेरी आशुतोष जी से बात हुई है, तो आशुतोष जी आपके लिए पूरे 7 पेपर की उनकी क्या रणनीति रही, क्या स्ट्रेटजी रही, उस पर एक अलग अलग वो वीडियो आपके लिए देंगे, ताकि आपके एग्जाम में, मेंस के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आशुतोष जी, अब मंच आपका। आप बच्चों के लिए जो भी गाइड करना चाहे आप कीजिए। जी सर, सबसे पहले सभी अभ्यर्थी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं इस बार जो 13 फरवरी को सीजीपीएससी 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा है प्री, उसका एक एनालिसिस और थोड़ा सा रिव्यू लेके मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं सीधे एनालिसिस में आना चाहूंगा। सबसे पहले तो ब्रीफ में मैं क्वेश्चन पेपर में ये कमेंट करना चाहूंगा कि अब तक का जितना भी सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ है, लास्ट ईयर तो सबसे टफेस्ट था। इस बार उससे भी ज्यादा टफ पेपर आया था। टफ इन द सेंस कि उस क्वेश्चन पेपर का कोई और छोर नहीं था कि कभी से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आप कोई भी एक बुक से सीमित होके किसी भी सब्जेक्ट में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए जरूरी नहीं। साथ ही लगभग सारे क्वेश्चंस मल्टीपल स्टेटमेंट वाले थे और लोगों को उसके बारे में सारे स्टेटमेंट पता भी नहीं थे। तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। जो पुराने अभ्यर्थी हैं, जो कुछ सिलेक्टेड लोग भी हैं, उन लोगों को भी इस बार कट ऑफ क्लियर करने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा एनालिसिस मेरा रहा। अब मैं डिटेल में थोड़ा सा आना चाहूंगा कि किस क्षेत्र से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो आप हर अभ्यर्थी उसमें एनालिसिस कर सकता है। मैंने क्वेश्चन पेपर के पीछे ही ये नोट डाउन करके रख लिया है कि किस क्षेत्र से कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले सीजी जनरल स्टडीज में आते हैं। तो इसमें सीजी कल्चर को स्पेशल फोकस किया गया है। मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जैसा स्टेट गवर्नमेंट का रुख रहता है, जैसा अप्रोच रहता है स्टेट में डेवलपमेंट और कल्चर के प्रति, वैसा ही पीएससी में भी अब तक के देखा गया है कि वैसे ही क्वेश्चन पे स्पेशल फोकस रहा है। तो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट में कल्चर को स्पेशल फोकस दिया जाता है। तो कल्चर से नए और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ डिटेल डीप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे लोक गाथा, लोकगीत, इनके जो लेखक रहते हैं और किस गीत से ये स्टैंजा जो लिया गया है, ये सब पूछा गया है। तो इसलिए इस बार सीजी कल्चर से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, जिन्हें टफ कहा जा सकता है। ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन थे। इसमें भी बहुत सारे नए प्रश्न देखने को मिले और ऐसे ऐसे प्रश्न देखने मिले जो अभ्यर्थियों ने पहले शायद कई किताबों में पढ़ा भी नहीं हो। और हिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा था कि जब गांधी जी 1933 में छत्तीसगढ़ में आए थे, तो राजकुमार कॉलेज के किस प्रिंसिपल ने उन्हें आमंत्रित किया था। तो इतना डिटेल में शायद ही कुछ अभ्यर्थी ही जानते होंगे उसका उत्तर। मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों को ये उत्तर नहीं पता रहा होगा। तो इस तरीके से डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीजीपीएससी में। फिर करंट अफेयर से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार थोड़ा सा वेटेज कम किया गया है करंट अफेयर्स का। देन सीजी इकोनॉमिक्स में अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए। ट्राइब से भी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कम हुए हैं मुझे लगता है। इस बार 6 क्वेश्चन मात्र पूछे गए हैं। लास्ट ईयर पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी जो नगरीय निकाय होते हैं, उनसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। इस बार उनसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। और साथ ही जो छत्तीसगढ़ के जो प्रशासन है, और उसमें थोड़ा सा पॉलिटी का भी एक पार्ट जोड़ के पूछा गया था, जो छत्तीसगढ़ का प्रशासन था, तो उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के जीएस से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे अभी एक ऐसा भी कहना चल रहा है कि इस बार ये जनरल स्टडी नहीं था, क्योंकि सामान्य क्वेश्चन तो कुछ थे ही नहीं। सब एकदम डीप क्वेश्चन और डिटेल क्वेश्चन, स्पेसिफिक स्टडी वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं इंडिया वाले पार्ट में। इंडिया वाले पार्ट में भी हिस्ट्री से
मैं कहूंगा कि 2 क्वेश्चन करीबन कम आए, 9 से 10 क्वेश्चन आते थे, इस बार सिर्फ 7 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन हिस्ट्री से। और ज्योग्राफी से थोड़ा सा वेटेज बढ़ा है, 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड 2-2 क्वेश्चन पूछे, जो कि एक थोड़ा टफ पार्ट होता है। नॉर्मली सब स्टूडेंट को सिलेबस नहीं पता होता। मैं बीइंग ए माइनिंग इंजीनियर, मैंने जब अपना इंजीनियरिंग किया था तो हमारे सिलेबस में जब हमने जियोलॉजी पढ़ा था तब हमने इसको पढ़ा था। तो मैं सोचूंगा कि ये आसान क्वेश्चन तो नहीं था बिल्कुल। पॉलिटी का बहुत अच्छा वेटेज था, जैसे मैंने पहले भी बताया। छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़ा पॉलिटी को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया था, और इधर पॉलिटी से इंडिया जीएस में स्ट्रेट फॉरवर्ड 11 क्वेश्चन पूछे गए। तो मोर देन 20% ज्यादा वेटेज है पॉलिटी। भले वो थोड़े से टफ थे, लेकिन पॉलिटी का वेटेज अच्छा है। करंट अफेयर्स 8 क्वेश्चन, साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस से सिर्फ 4 क्वेश्चन, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ दें तो 3 क्वेश्चन। तो टोटल साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का बोलेंगे तो 7। और कंप्यूटर से भी 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों क्वेश्चन थोड़े टफ ही थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, मैंने भी इवन उन क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे भी पहली दफा में तो पता नहीं चल पाया कि इसका उत्तर क्या होगा, तो थोड़ा सा सर्च करने से पता चला मुझे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में कुछ स्टैटिक भी थे और कुछ उसके जो करंट वाले पार्ट थे वो दोनों को मिला के टोटल 6 क्वेश्चन पूछे। और एक स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन वही था कि जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं उनके स्टार्ट होने का क्रोनोलॉजी क्या था, ये पूछा गया था। जनरली हम जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो किस सीक्वेंस में हर ईयर जो ऑर्गेनाइज होता है ये पढ़ा जाता है। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, विंबलडन, देन यूएस ओपन। तो जो ईस्ट से लेकर वेस्ट वाला सीक्वेंस है वही फॉलो होता है। तो यहाँ पे लेकिन वो नहीं पूछा था, पूछा था कि किस क्रम में ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुए थे। और आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चनों का 50-50 पार्ट, 50-50 क्वेश्चन में डिवीजन होके ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस था। अब रही बात कि इसमें परफॉर्मेंस की और लोगों का जो अभी रुझान कैसा आ रहा है, जिनके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो आप लोग को मैं बोलना चाहूंगा साथियों कि इस बार ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जब जब क्वेश्चन पेपर टफ आया है तो कट ऑफ हमेशा डाउन जाता है। मैं आपको पिछले 2 साल का एग्जाम्पल देके भी बताता हूँ। जब 2019 का प्री हुआ था, जिसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया था, उस समय 242 सीट्स थे टोटल, एंड उस समय कट ऑफ गया था 140, अप्रॉक्स 140 जनरल का, जनरल बॉयज, और उसको बोल सकते हैं यूआर बॉयज। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब सीट घट रही है तो कट ऑफ और बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पीएससी 2020 में क्वेश्चन पेपर टफ आया और सीट्स 175, हम बोल सकते हैं कि लगभग 2/3 सीट्स ही बस थे, 2/3 अप्रॉक्स सीट्स थे। लेकिन सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड 35 मार्क्स वो 140 से लेके 105 तक गिर गया कट ऑफ, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब सीधा नोज डाउन वाला जो फॉल आया था कट ऑफ में, ये हमने देखा। और इस बार डेफिनेटली और कम जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर से भी टफ पेपर था। तो अभ्यर्थियों को मैं बोलना चाहूंगा कि जिनका यूआर बॉयज हैं उनका 80 से 85 आ रहा है, और आप उम्मीद रखिए डेफिनेटली आपको क्लियर होने की बहुत हाई चांसेस है। और जिन लोगों का 90 प्लस है वो लोग डेफिनेटली इन है, क्योंकि 100 प्लस वाले बहुत गिने चुने स्टूडेंट्स ही होंगे। हार्डली 100, 150, 200 स्टूडेंट ही होंगे पूरे स्टेट में जो 100 प्लस क्रॉस कर रहे होंगे। तो जिनका 85 से 90 भी आ रहा है, आप तैयारी जारी रखिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत लिया गया है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर गलत लिया गया है, जिसपे अभी ऑब्जेक्शन या दावा आपत्ति आप अभ्यर्थीगण करेंगे ही। तो उसमें भी जो बॉर्डर लाइन पे है, अगर वो क्वेश्चन सही हो गया तो आपका कट ऑफ क्लियर होके आप डेफिनेटली इन होंगे और मेंस परीक्षा के लिए अपियर हो सकते। स्टूडेंट में ये देखा गया है जनरली, एक मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ, अभी अभी मैंने इस बार बस नहीं दिया है। स्टूडेंट का ये रहता है कि जैसे प्री अच्छा नहीं गया तो वो हताश निराश हो जाते हैं, फिर कुछ दिन घूमने फिरने चले जाएंगे, फिर बहुत लंबा कुछ महीने गैप कर देते हैं पढ़ाई में कि भाई अब तो 1 साल बाद देना है नेक्स्ट फरवरी को, तो हम अभी नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा कुछ दूसरा कर लेते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को एडवाइस देना चाहूंगा कि जिनका तो इतना मार्क्स आ रहा है 80 से 85, 85 अबव जनरल का, और ओबीसी बॉयज का मैं बोलूंगा 75 to 80, और जो एसटी एंड एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो 60 प्लस भी आ रहा है, आप लोग अच्छा उम्मीद रखिए कि डेफिनेटली आपका कट ऑफ क्लियर होगा और आपको अपियर होने के लिए मेंस में मिलेगा।
इस बार सिर्फ 3.5 महीना ही टाइम मिला है प्री और मेंस के बीच में, तो आप अपना समय व्यतीत और फालतू चीजों में व्यर्थ ना करें। जल्दी से 1-2 दिन में आराम करके फिर से पूरे ताकत से मेंस परीक्षा की तैयारी में लग जाए। मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए आने वाले कुछ समय में मैं डिटेल वीडियोस हर पेपर का मैं डालूंगा। निपुण सर के साथ मैंने ऐसा बातचीत किया है कि समय समय पर जल्दी जल्दी हम गाइडेंस वीडियोस लाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि स्टूडेंट को वो सब देख के फायदा हो और इन 3.5 महीनों में कैसे मेंस की तैयारी की जा सकती है और अच्छा स्कोर लाके आप उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। मैं डिटेल चीज हर चीज डिस्कस करूंगा, सिलेबस, आंसर राइटिंग कैसा करना है और किन किन चीजों को कैसे पढ़ना है, नोट्स मेकिंग के बारे में भी मैं डिटेल डिस्कशन आने वाले समय में जरूर करूंगा। तो मेरा स्टूडेंट को यही एडवाइस है, जिनका नंबर कम भी आ रहा है तो बिल्कुल हताश निराश ना होए, क्योंकि पीएससी एक टेस्ट मैच की तरह है, लंबा है, मैराथन है। आप एक स्टेप में हो सकता है पहले 100-200 मीटर में अच्छा ना दौड़े या पहले कुछ ओवर में अच्छा रन ना बनाए, इससे रुकने की जरूरत नहीं है। आप अपनी गलतियों को देखिए और अगली बार और अच्छे तरीके से तैयारी करके परीक्षा में अपियर करिए, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। और अभी जिनका मान लीजिए नंबर कम भी आ रहा है, तो आप लोग सीधे सीधे मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए अगले 7-8 महीने तक, क्योंकि पीएससी का मेन जो चीज है वो है मेंस का एग्जाम। मेंस के एग्जाम में अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तभी आपको अच्छा पद मिलेगा और इंटरव्यू कॉल आएगा। प्री का एग्जाम क्वालिफाइंग जरूर है, लेकिन उसके मार्क्स तो जुड़ते नहीं, तो इसलिए उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि फिर से अगले 1 साल तक प्री की तैयारी करेंगे, तो मेरा एडवाइस है ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। सिर्फ अभी मेंस पढ़िए अगले 6-7 महीनों तक, उसके बाद आप फिर से प्री की तैयारी में जुट जाएंगे अक्टूबर-नवंबर के पास। मैं मेंस की तैयारी करने इसलिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत सारी चीजों का नॉलेज नहीं हो पाता है जब वो प्री में अपीयर करते हैं। जब आप मेंस अपीयर करेंगे या मेंस की पढ़ाई करेंगे तो आपको और डिटेल्ड ब्रॉड नॉलेज आपको मिलेगा और एनालिसिस करने आप खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके अपने आप को सुधार पाएंगे। इसलिए मेंस की तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो आप इकोनॉमिक्स जैसे कि पेपर 7 है, फिलोसॉफी है, ज्योग्राफी है और भी बहुत सारी चीजों को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका नॉलेज इंप्रूव होगा और नेक्स्ट ईयर प्री में बिल्कुल फायदा होगा ही। तो इसके साथ मैं रुकना चाहूंगा और सर अगर कुछ बोले तो मैं और किन्हीं प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। देखिए, आशुतोष जी ने बहुत शॉर्ट में और बहुत सही बात बोल दी है। मैं भी ज्यादा इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ना कोई क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है। बहुत सिंपल सा मैसेज है कि बगैर समय गवाए आप तैयारी में लगे। कट ऑफ के बारे में भी आपको बता दिया है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि जब एग्जाम थोड़ा टफ आता है तो कट ऑफ थोड़ा नीचे जाता है, क्योंकि टफ केवल आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए टफ है। सभी क्योंकि के जब हम लिए तैयारी करते हैं तो सभी स्टूडेंट का एक ही लेवल होता है। जो वाकई सिलेक्शन वाले बच्चे होते हैं उन सबका एक ज्यादातर बहुत अंदर नहीं आता है, 2-4 क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आता है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप सोच जी की जो बातें बोली है बिल्कुल सही बोली है। और जिनका नहीं भी हो रहा है वो हताश ना हो, क्योंकि जब बनना ही अधिकारी, हमने सोच ही लिया कि डीसी बनना है, तो फिर मेंस की तैयारी इस बार अच्छे से कीजिए, ताकि अगली बार मेंस का हमको तनाव ना हो, टेंशन ना हो। क्योंकि जिनको इस बार मेंस देना है उनको थोड़ा सा तनाव होगा, लेकिन अगर आप तैयारी इस बार अच्छे से करेंगे तो अगली बार आपको तनाव नहीं होगा। और आशुतोष जी ने आपको बोल ही दिया है, जो इस बार मेंस दे रहे हैं उन सब के लिए आशुतोष जी आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे और प्रॉपर वीडियो बनाएंगे हम लोग मिलकर, आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मेरी ओर से भी, आशुतोष जी की ओर से भी आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ऑल द बेस्ट धन्यवाद कैंडिडेट। और बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी आपका भी कि आपने समय निकाला और आगे भी आप ऐसा समय निकालेंगे, ताकि जी अभ्यर्थियों को, सर, एक्सपीरियंस को बहुत लाभ हो। तो बहुत बहुत आभार जी आपका। सर, बिल्कुल सर। मैं सभी एस्पिरेंट को शुभकामनाएं और बेस्ट विशेष देना चाहूंगा, जिससे वो आगे की जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी में अच्छे से जुट सके। और मुझसे भी किसी तरह का हेल्प चाहिए हो तो वो पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। तो मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल हूँ और जितना हो सके मैं जरूर हेल्प करूँ। आशुतोष जी का फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उससे आप जुड़ सकते हैं, जी मैसेज कर सकते हैं, वो आपको जवाब देंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत जी धन्यवाद। जय हिंद। आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत आभार। जय